सुने, मोहब्बत अहले बैत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बगैर इसके निजात नहीं, बगैर उसके बख्शिश नहीं, बगैर उसके पुलसरात नहीं पार कर पाएंगे। बगैर मोहब्बत अहले बैत के नबी की शफात भी नसीब ना होगी। बहुत जरूरी है। मगर सुनो, ये भी जरूरी है जहां अहले बैत की मोहब्बत हो वहां अजमत सहाबा भी साथ हो। सहाबा को भी साथ लेकर चलो, कामयाब रहोगे। क्योंकि अहले बैत का एहतराम सहाबा ने किया है और अजमत सहाबा बताया तो आले रसूल ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाहे बतहा कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर मखदूमे सिमना, अल्लामा फैजान रजा साहब किबला जमाली। सुभान अल्लाह। इसीलिए मैंने जिस आयत करीमा को उन्होंने सुखन बनाया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह ताला के नजदीक इस्लाम ही दीन है। आज सबक लेकर जाओ। इस्लाम का प्रचार सब करते हैं, बहुत लोग करते हैं। सहाबा को गालियां देने वाले भी इस्लाम का प्रचार करते हैं, वो भी इस्लाम का लेबल लगा के आते हैं। अहले बैत के गुस्ताख भी आते हैं तो इस्लाम का लेबल लगा कर आते हैं, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। लेकिन असली इस्लाम क्या है? आज लोग इसमें फंसे हैं। कहीं होटलों पे बात हो रही, कहीं चौराहों पे बात हो रही। जो दीन जानते भी नहीं, इस्लाम का मतलब भी नहीं जानते, वो भी समान तराशी कर रहे, वो भी बोल रहे हैं। आज जानना जरूरी है इस्लाम है क्या, इस्लाम कहते किसे है, इस्लाम पे चलता कौन है, इस्लाम का प्रचार कौन किया, इस्लाम को आया कौन है। याद रखना, चूंकि मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा, मगर मैंने कहा कि पहले आले रसूल के हवाले से, अहले बैत के हवाले से एक हदीस शरीफ सुना दो ताकि ईमान ताजा हो जाए। अक्सर सुनाता हो कि दिल में आले नबी की मोहब्बत बसाओ, रचाओ, बिठाओ, और जब मोहब्बत अहले बैत में जिंदगी गुजारोगे और उसी पर मर जाओगे, खुदा की कसम जन्नत की बशारत तुम्हारे लिए है, नबी की शफाअत तुम्हारे लिए है। अगर अहले बैत की मोहब्बत में मरे तो यही नहीं बल्कि मेरे नबी ने तुम्हें शहादत की मौत की बशारत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। सुनो, अहले बैत के हवाले से एक रिवायत जिसको इमाम राजी ने भी तफसील से जिक्र फरमाया, कई रिवायतों को जमा फरमाया, और नूरुल अफ़सार में भी, इसके अलावा नूरुल मुश्ताल में भी कई किताबों में ये रिवायत मौजूद है, बहुत मशहूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहुत गौर से सुनना, आका फरमाते हैं, अला मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। आका फरमाते हैं, जो मेरे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरता है वैसे नहीं मरता, बल्कि आका फरमाते हैं शहादत की मौत पाता है। सुभान अल्लाह। आगे सुने, मैं रिवायतें सुनाता, तर्जमे से काम चला लूंगा। आका फरमाते हैं, मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद माता मगफूरा, मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद माता मोमिना, मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद फतहा लहू फी कब्रिही बाबाने मिनल जन्ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सुने, बहुत उम्दा। आका फरमाते हैं, जो मेरे आल की मोहब्बत में मरता है, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो मरता है, आका फरमाते हैं वो शहादत की मौत पाता है। थोड़ी सी तशरीह करूं अगर इजाजत हो। मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह सब सुनने के लिए तैयार है और उलमाए किराम हमारी पुष्टपनाही के लिए तशरीफ फरमा है। सुनिए कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो शहादत की मौत पाता है। शहादत की मौत सबसे अफजल है, शहादत की मौत सबसे आला है, शहादत की मौत सबसे बेहतर है। इससे बेहतर कोई मौत नहीं, इससे अफजल कोई मौत नहीं, इससे आला कोई मौत नहीं। शहादत की तमन्ना इसीलिए औलिया ने किया, अतकिया ने किया, सोलहा ने किया, सहाबा ने किया, शोहदा ने किया, खुद अंबियाए किराम ने किया। अरे मेरे नबी दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, ए मौला तू अपने रास्ते में मुझे शहादत की मौत अता फरमा। जिस मौत की दुआ इमामुल अंबिया करे उससे बेहतर कोई मौत नहीं हो।
वाह 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 सुभान अल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह शहंशाहे बतहा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान सबसे अफजल मौत शहादत की है, सबसे बेहतर मौत शहादत की है। मेरे नबी दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मरज़ुक़नी शहादतन फी सबीली, ऐ मौला तू अपने रास्ते में मुझे शहादत की मौत अता फरमा। ठहरो यही एतराज़े मुक़द्दर का जवाब दे दो। कल कोई आपसे पूछ सकता है कि खजुरिया गांव में खैरुल इस्लाम के सहन में एक जलसा किया गया, उसमें खुतबा को बुलाया गया। एक मौलाना ने आकर तकरीर किया कि नबी ने दुआ मांगी कि अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा। फिर नबी शहीद कहाँ हुए, रसूल को शहादत की मौत कैसे मिली? आओ मैं जवाब पहले दे देता हूँ ताकि ये तराज कोई बाद में करे, जवाब आपके पास पहले हो। अगर कोई पूछे ये कैसे हुआ तो आओ खुद चलो, आओ मैं आपको बताता हूँ। सैयदुल मलाइका हाजिर खिदमत है, या रसूल अल्लाह आपने दुआ मांगी, आका ने फरमा हाँ ए जिब्रील मैंने दुआ मांगी है, ए अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा, अपने रास्ते में शहादत की मौत अता फरमा। अर्ज करते हैं जिब्रील अमीन, या रसूल अल्लाह आपको मुबारक हो। आका ने फरमाया मुझे शहादत की मौत मिलेगी। अर्ज करते हाँ हुजूर, फरमाया शहीद कौन करेगा? कहा कोई नहीं शहीद करेगा। क्या कोई शहीद नहीं करेगा? उम्मत है, सबसे आला उम्मत है, सबसे बेहतर उम्मत है, आपकी उम्मत आपको शहीद नहीं करेगी। आका फरमाते हैं कौन सी शहादत मिलेगी? अर्ज किया या रसूल अल्लाह दोनों शहादत, शहादत की दो किस्में हैं, शहादत ज़ाहिरी, शहादत बातनी। आका फरमाते हैं शहादत दोनों मिलेगी। थोड़ी सी तशरीह सुनो। शहादत ज़ाहिरी कहते हैं दुश्मन के मुकाबिल में जाए, मैदान जिहाद में दुश्मन के वार से, दुश्मन के तीर से, दुश्मन के तलवार से, दुश्मन के नेज़े से, दुश्मन के खंजर से अगर वो अपनी जान कुर्बान कर दे, रूह परवास कर जाए, ये शहादत है। मगर शहादत ज़ाहिरी है। और अगर इसके बरखिलाफ कहीं आग लग गई, कोई फंस कर जल गया, इंतकाल कर गया, ये भी शहादत है मगर बातनी है। सैलाब आ गया, चलकर उसी में बेचारा फंस कर डूब गया, ये भी शहादत है मगर शहादत बातनी है। पेट के दर्द में मर जाए, शहादत है मगर शहादत बातनी है। किसी को जहर पिलाया जाए, ये भी शहादत है मगर शहादत बातनी है। औरत अगर पैदाइश के वक्त, बच्चे की विलादत के वक्त इंतकाल कर जाए, ये भी शहादत है मगर शहादत बातनी है। तवज्जो देना। और आका फरमाते जिब्रील मुझे दोनों शहादत मिलेगी। अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह आपको दोनों शहादत मिलेगी। आका फरमाते जिब्रील कैसे होगा? अर्ज करते हुजूर ना आपको कोई शहीद करेगा, ना आपको कोई जहर देगा, मामला इतना होगा अल्लाह ताला आपके जिस्म नाज़रीन का तो हिस्सा करेगा, आधा को हसन बनाएगा, आधा को हुसैन बनाएगा। एक को शहादत ज़ाहिरी देगा, एक को शहादत बातनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिस्म बेसाया का दो हिस्सा होगा, आधे से हसन आधे से हुसैन होंगे। यही वजह है कि सुनिए सरे अनवर से लेकर सीने अतहर तक सरकार इमाम हसन मुश्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। और सीने अतहर से लेकर पांव वक्तस तक इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो आका के मुशाबे थे। एक को शहादत ज़ाहिरी मिली, एक को शहादत बातनी मिली। हुसैन आजम को शहीद किया गया, इमाम हसन को जहर का जाम दिया गया। और सुनो अल्लाह पर ये दोनों शहादत शहजादों को मिली। मगर नबी तभी तो फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। आला हजरत फरमाते हैं इसी की तर्जमानी करते हुए सुनो आला हजरत का क्या है, मसलके आला हजरत क्या है, आला हजरत का नजरिया क्या है। बरेली के ताजदार फरमाते हैं मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा का है ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्सा किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत उम्दा। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है वो शहादत की मौत पाता है। सुभान अल्लाह। बेशक जो आले रसूल की मोहब्बत में मरता, आप आए हो, घर आपके पास है, मकान आपके पास है, बिस्तर आपके पास है, अच्छा बिस्तर होगा, यहाँ जमीन पे बैठे हो, कुर्सियों पे बैठे हो, आपका बिस्तर इंतजार कर रहा होगा, आंखों में नींद का खुमार, लेकिन आपने सारी मसरूफियात को छोड़ दिया। क्यों आए हो? यही सोचकर तो आए हो जहां वलमा आएंगे, खुतबा आएंगे, वही कचौचा का शहजादा आएगा, वही आले रसूल आएंगे, उनकी बरकतें लेंगे। आले रसूल की मोहब्बत में आए हो तो सुनो, उनकी मोहब्बत में मर जाओगे तो नबी फरमाते बख्शे बख्शाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। माता ताइबा, बेशक। माता ताइबा का लफ्ज़ है कि जिसके दिल में आले नबी की मोहब्बत, बहुत मरने से पहले पहले अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। सुभान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो आशिक़ अहले बैत जब मरेगा तो मरने से पहले तौबा की तौफीक मिलेगी, फिर तौबा करेगा। और तौबा करने वाले की शान ये है, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे कोई गुनाह ही नहीं किया। बेशक, सुभान अल्लाह। से मोहब्बत करने वालों की शान। और आखिरी जुमला जो मैंने जिक्र किया, आका फरमाते मम्माता अला हुब्बि आले मोहम्मद फतिहा लहू फी कब्रिही बाबाने मिनल जन्नह। एक रिवायत में मैंने पढ़ा, उसमें फतिहा लहू फी कब्रिही बाबाने इलल जन्नह। दोनों रिवायतें, एक में है मिनल जन्नह, एक में है इलल जन्नह। यानी जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है और जब सब दफना के चले जाते, खानदान, रिश्तेदार, अजीज व क़रीब सब चले जाते, तो उसकी कब्र में दो दरवाजा खोला जाता। अब अगर मिनल जन्नह पढ़ा जाए, फतिहा लहू फी कब्रिही मिनल जन्नह, तो ये माना होगा कि जन्नत का दो दरवाजा उसकी कब्र में खोला जाता। और अगर इलल जन्नह पढ़ा जाए तो उसका माना ये होगा कि उसकी कब्र में दो दरवाजा जन्नत की तरफ खोला जाता। लेकिन है तो रास्ता जन्नत ही का, है तो दरवाजा जन्नत ही की तरफ, चाहे कब्र में खोला जाए चाहे जन्नत का खोला जाए, मगर जो खुशबू आएगी आशिक़ अहले बैत की कब्र में वो हसनी आएगी और हुसैनी है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु अकबर। अकबर। या रसूल या अल्लाह, रसूल अल्लाह, या रसूल या अल्लाह, रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। हज़रात, सुभान अल्लाह। अपने नसीबे पे नाज करो। आज खैरुल इस्लाम के इस जलसे में आप हज़रात तशरीफ फरमा है, शहंशाह बता कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। या अल्लामा कारी कुतुबुद्दीन, उनके असातिज़ा, उनके अराकीन, उनके मुहिब्बीन, इन सब का कमाल है, सजा दिया गलिया। आज ये जो मजमा नजर आ रहा है, ये शहंशाह बता ही का सदका है, ये इस्लाम ही का सदका है। आज मुसलमानों, हम फख्र से कहते अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितना नाज करें अपने किस्मत पे कम है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, हमें इस्लाम अता फरमाया, हमें नबी अता फरमाया, तो नबियों का इमाम अता फरमाया। हमें अगर दामन अता फरमाया तो दामन हुसैन अता फरमाया है। मुसलमानों, अपने नसीबे पे नाज करो। इस्लाम सबसे बेहतर दीन है, इस्लाम सबसे अच्छा दीन है, इस्लाम सबसे अफजल दीन है। इस्लाम का लेबल लगाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम मुसलमान हैं, इस्लाम का दामन हमारे हाथों में है, मगर जबान पे गालियां होती है, रसूल की तौहीन करते हैं, सहाबा की गुस्ताखियां करते हैं, अहले बैत की शान में तनकीस करते हैं। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या है सुनो, जिस इस्लाम को फैलाने के लिए हम सबके नबी ने कितनी मुसीबतें उठाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में होते, कुफ्फारान मक्का
ऊंट की ओछड़ियां डाल देते, मगर मेरे करीम नबी ने कभी बद्दुआएं ना की, हमेशा हिदायत की दुआ की। वो इस्लाम जिसको फैलाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पायना जख्मी हुए, आका ने सब्र किया। वो इस्लाम जिसको फैलाने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। अल्लाह के रसूल ने कितनी कुर्बानियां देकर हिजरत करना पड़ा। मक्का शरीफ से हिजरत करके आका मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, घर छोड़ना पड़ा। सब लोगों को छोड़कर आका हिजरत फरमा गए। आप बताओ कितनी बड़ी कुर्बानी मेरे नबी ने दिया है। वो इस्लाम जिसको फैलाने के लिए सहाबा ने कुर्बानियां दी है, वो इस्लाम जिस इस्लाम को बचाने के लिए जब यजीद ने इस्लाम का चेहरा बदलना चाहा, इस्लाम का मिजाज बदलना चाहा, इस्लाम का कानून बदलना चाहा, तो फातिमा के लाल ने करबला के मैदान में 10वीं मुहर्रम को अली अकबर की शहादत के बाद, कासिम की शहादत के बाद और मोहम्मद की शहादत के बाद, हजरत अली असगर की शहादत के बाद, अब्बास अलमबरदार के बाजू शहीद होने के बाद हुसैन आजम ने अपना सर कटवा कर जामे शहादत नोश करके बता दिया, ए नाना के कलमा पढ़ने वाले घबराना नहीं। अगर यजीद इस्लाम मिटाना चाहता तो हुसैन इस्लाम बचाने आया है। कुर्बानी देकर कयामत तक इस्लाम को महफूज कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शहनशाहे बतहा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मदरसा खैरुल इस्लाम जिंदाबाद, अल्लामा फैजान रजा साहब किबला जमाली जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। वो इस्लाम जिसको फैलाने के लिए सहाबा ने पत्तियां खाई हैं, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है। आज सहाबा के खिलाफ लोग माज़अल्लाह बकवासें करते हैं और दावा करते हैं महले बैत के आशिक हैं, और सहाबा की गुस्ताखियां करते हैं। वो आशिक अहले बैत नहीं हो सकते। खुद आले रसूल से पूछो तो वो खुद फरमाएंगे कि जो सहाबा का गुस्ताख है वो अहले बैत का आशिक नहीं हो सकता। लेकिन आज कुछ लोग टोपी लगाकर, पगड़ियां पहनकर, जुब्बा पहनकर, दस्तार लपेटकर और माज़अल्लाह सरेआम कहीं वीडियो चैनल पर, कहीं यूट्यूब पे, कहीं कहीं जाकर के गुस्ताखियां करते हैं। याद रखना, वो इस्लाम जिसके लिए इतनी कुर्बानियां दी गई है, वो इस्लाम लेना किससे है? हमने इस्लाम को पहचाना कैसे? हमने इस्लाम को जाना कैसे? ये उचक्कों से इस्लाम नहीं पहचाना गया। हमने इस्लाम पहचाना है तो गौसे आजम की जात से पहचाना है। हमने इस्लाम पहचाना है, मखदूम सिमना की कुर्बानियों से पहचाना है, आला हजरत सरकार की कुर्बानियों से पहचाना है। आज लोग इस्लाम का मिजाज, और एक बात और बता दूं, इस्लाम से शख्सियत पहचानी जाती है, शख्सियत से भी इस्लाम नहीं पहचाना जाएगा। और अगर याद रखना, आज लोग कहते हैं फला साहब जो कह रहे हैं वही सही है, वही इस्लाम है, ये कहकर काम नहीं बनेगा। जो इस्लाम के कानून के खिलाफ रहेगा, वो चाहे जुब्बा पहने, चाहे पगड़ी लपेटे, चाहे दस्तार लपेटे, चाहे जो पहन के आए, वो इस्लाम का नुमाइंदा नहीं हो सकता है। अगर इस्लाम का नुमाइंदा देखना है, इस दौर में देखना है, तो खुदा की कसम किसी सही मानों में पैगाम पहुंचाया है। इस्लाम को समझो, इस्लाम को पहचानो, इस्लाम पे अमल करो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हक है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर कोई इस्लाम का प्रचार करने में लग गया, कहीं टोलियां लेकर फिर रहे, कहीं जमातें बनाकर फिर रहे, कहीं किसी चक्कर में है। इस्लाम बहुत कुर्बानियों के बाद पहुंचा। सरकार मखदूम सिमरा ने छोड़ दिया तख्त को, अपने बादशाहत को, सल्तनत को छोड़ दिया। क्यों? हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए। कहां से चल के कहां आकर पहुंचे सरकार मसूद काजी, कहां से चलकर कहां बहराइच शरीफ की धरती पे पहुंचे इस्लाम पहुंचाने के लिए। आज उसका नजरिया बदला जा रहा है, आज इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है।
ऐ मुसलमानों, मैं पैगाम देता हूं, चूंकि मदरसे का जलसा है। आज जब कोई दीनदार बनता है ना, तो सोचता है हम अपने बच्चे को इस्लामी तालीम दिलाएंगे, हम अपने बच्चे को इस्लाम पढ़ाएंगे, मगर वो बेचारा समझ नहीं पाता इस्लाम का सबक कहाँ पढ़ाया जाता है। वो तो बेचारा देखा कि दरसगाहें हर जगह लगी है, इमारतें मौजूद हैं, बड़ी बड़ी दरसगाहें सजाए हैं, बड़े बड़े लोग पगड़ी बांधे बैठे हैं, फंस गया बेचारा। वो समझ नहीं पाया कि कहाँ जाकर बिठाना है, किस आलिम के पास बिठाना, किस दरसगाह में बिठाना। और जब फंस जाते हैं तो आगे चल के वो नस्लें बर्बाद हो जाती है। वही बेटा जिसे इस्लाम पढ़ाने गए थे, वो तो इस्लाम ही के खिलाफ बोलने लगा, वो तो इस्लाम का नजरिया ही बदलने लगा, वो तो अंबिया पे भौंकने लगा, वो तो सहाबा पे भौंकने लगा, वो तो अहले बैत पे भौंकने लगा। तब हाथ धो लेते अपनी औलाद से, और उनका बच्चा ईमान से हाथ धो लेता। याद रखना, अगर दीन सीखना है, हर दरसगाह से मुतासिर न होना, हर इमारत से मुतासिर न होना, हर मदरसे से मुतासिर न होना, बल्कि ये देख लेना कि उस दरसगाह में बिठाने वाला नबी का आशिक है या गुस्ताख है, रसूल का सच्चा गुलाम है या कोई और है। अगर नबी का गुलाम है, सच्चा गुलाम है, बुजुर्गों का अकीदतमंद है, मसलक आला हज़रत पे चलता है, तो अपने बेटे को बिठा देना। आपका बेटा जब दरसगाह से निकलेगा तो आलिम बनेगा, फाजिल बनेगा, कारी बनेगा, मुफ्ती बनेगा, खुद और लोगों का ईमान बचाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वाह वाह वाह। नौगढ़ में भी दरसगाहों की कमी नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? नौगढ़ में भी दरसगाहों की कमी नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी दरसगाह हैं, बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, मगर ऐ सुन्नी मुसलमानों, मेरे भाइयों, आपको पढ़ाना होगा। खैरुल इस्लाम में अगर कालीन नहीं है, टूटी चटाई है, तो बिठाकर वहां बिठा देना और पढ़वा लेना। बेशक, ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को सही तालीम दो। अहले सुन्नत के मदरसे खुले हैं, वहां भेजो। और जब आपका बेटा वहां जाएगा, गुस्ताख नहीं बनेगा, आशिक़े मुस्तफा बनेगा। बेशक, बेशक, हक है, जिंदाबाद। अपने वलमा की कदर करो, दीन अपने वलमा से सीखो। होटलों पे बैठ के दीन नहीं मिलता, दुकानों पे तबसरा करके दीन नहीं मिलता। आज देखा जाता है लोग क्यों बिगड़े हैं। सुनिएगा, बात कड़वी है मगर पते की है। अमल करोगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। घबरा तो नहीं रहना हज़रात, बोले सुनेंगे अभी। सुभान अल्लाह, सलामत रखे, झूम कर दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुहम्मद जूदी व रहमनी व बारिक वसल्लम। बड़े अच्छे हैं आप, चेहरा यूं ही नहीं आप लोगों का चमक रहा है, इसलिए चमक रहा है क्योंकि दिल इश्क मुस्तफा से चमक रहा है। सुभान अल्लाह। बेशक, और जब दिल चमकता है ना, तो दिल की अक्कासी चेहरा किया करता है। बेशक, चेहरे से पता चलता है कि इसका दिल कैसा है। मुसलमानों सुनो गौर से, अर्ज कर रहा था कि मेरे भाइयों, तीन वलमा से, ये वलमा ये बैठे हैं वलमा, एक चाय नहीं पिलाओगे लाखों का मसला बताकर चले जाए। लेकिन लोग कतराते हैं, देखेंगे तो सलाम करने से दूर भागते हैं। कहीं हजरत को चाय ना पिलानी पड़े, मत पिलाओ चाय, मत पिलाओ पानी, सलाम करके अदब से कह दो, हजरत आप आलिम दीन हमारे रहबर हैं, हमें मेरे नबी की बात बता दें। सुभान खुदा की कसम, ये उलमा मुफ्त में आपको बताएंगे, मुफ्त में सिखाएंगे। और पता नहीं किसका जुमला दिल में बैठ जाए तो ये सीना इश्क़े रसालत का मदीना बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है शहंशाह बतहा? आज लोगों को, बहुत सारे लोग सुन्नी हैं, हमारे भाई हैं, सुन्नी सही अकीदा है, मगर जानते नहीं कि नबी हमारे थे कैसे। सच बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनसे पूछो अपने नबी की बात जानते हो, तो कहते हैं कि नहीं कुछ पता, हम मौलाना नहीं है, पढ़े लिखे नहीं। अरे पढ़े लिखे हो या ना हो, मुस्तफा के गुलाम तो हो, नबी के दीवाने तो हो, रसूल का दामन तो दामा है, कलमा तो नबी का पढ़ते हो, अपने रसूल के बारे में नहीं जानते। याद रखना,
मेरे शहंशाह बता थे कैसे, मेरे नबी तो ऐसे थे कि अगर काफिर भी देख लेता तो कलमा पढ़ लेता, आका के कदमे नाज में आता तो सर झुका देता, दुश्मन दुश्मनी के लिए आता था, चेहरे मुस्तफा देखता था तो कदमों पे गिर कर कहता था आका कलमा पढ़ा दो हम भी मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। और सुनो, जो नबी के दामन से लगा ना, इस्लाम को पकड़ लिया मजबूती से, उसका बेड़ा पार हो। और अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, कसम है रब्बे काबा की, इज्जत उसी को मिली जिसने नबी का दामन थामा। बेशक बेशक। एक बात जहन में आ रही, मैं आपको सुना दूं, इंशाअल्लाह मचल जाएंगे, अब मजा आ जाएगा। हजरत सलमान फारसी का नाम सुना होगा, वक्त नहीं है कि मैं पूरी वजाहत के साथ हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तैयबा पर रोशनी डालूं और तफसीली मैं खिताब करूं, मगर इशारतन में बहुत कुछ बताना चाहता हूं, सुनना। थे कौन हजरत सलमान फारसी? फारस से चले, तलाश में चले, नबी की तलाश में चले, कहां कहां चले, कहीं बिके, कहीं गुलाम बने, कहीं जाकर कलीसाओं में पहुंचे, कहीं पादरी की खिदमत किया, कहीं किसी की खिदमत किया, चलते रहे चलते रहे, मगर जब कहा ना तलाश सच्ची होती है, जुस्तजू सच्ची और अच्छी होती है, तो ढूंढने पर तो खुदा मिल जाता है। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। तलाश में निकले थे, अरब पहुंच गए, अरब पहुंच गए, और सुना जब कि पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, दरख्त पे चढ़े थे। वक्त नहीं है कि मैं, वरना दिल चाहता था बोलूंगा, मगर इंशाअल्लाह फिर कभी गुफ्तगू बस इतना सुना। दरख्त पे चढ़े थे, मालिक की खिदमत में थे, उसके हुक्म और इताअत में लगे थे, उसके हुक्म की फरमा बरदारी में लगे थे, खजूरें तोड़ रहे थे। खबर लाने वाला लाया कि एक शख्स ऐसा आया है जो ऐलान करता है कि मैं अल्लाह का बंदा, उसका रसूल हूँ, उसका फला नाम है। कांपने लगे सलमान फारसी, फरमाते ऐसा लगता था जैसे अभी दरख्त से गिर जाऊंगा, क्योंकि जिस नबी की तलाश में निकला था उसी का पैगाम आया था। सुभान अल्लाह, उन्हीं का तस्करा छिड़ गया था। आए अल मुख्तसर आए, जब रसूल के कदमों पे पहुंचे, वाह मेरे नबी करीम, नबी रऊफ, नबी रहमतुल लिल आलमीन, मेरे आका ने, वो सलमान जिन्हें लोग गुलाम समझते थे, जो चौराहों चौराहों पर भटके फिरते रहे, बिकते रहे बाजारों में, कहां कहां गए, आका के कदमों में पहुंचे। अल्लाह की कसम, सलमान जब कदमे मुस्तफा में आए तो मेरे नबी ने ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा कि सलमान कहते थे हमें अपने खानदान पे उतना नाज नहीं है जितना मुस्तफा की गुलामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आओ सुनो हजरत सलमान फारसी के बारे में जुमला सुनो। इस्लाम है क्या? जो इस्लाम किससे लग गया ना, अल्लाह की कसम वही तो सर बुलंद हो गया। एक मर्तबा अहले अरब जमा थे, सुनो, अरब वालों को अपने नसब पे बड़ा नाज था, हसब नसब पे बहुत नाज करते थे। वो नसब वाले थे, नसब पे बहुत नाज करते थे। और अभी ये सबको अजमी कहा जाता, अरब के अलावा वो अरब थे बोलने वाले, सबको हकीर समझते थे। सलमान फारसी कलमा पढ़े, सुनिए, मुसलमान हुए, नबी के गुलाम हुए। तो हजरत सलमान फारसी से एक मर्तबा मक्का वालों ने पूछा, अरब वालों ने पूछा, अपना नसब बयान करते हुए, मजमा था, मजलिस थी, लोग थे, सलमान फारसी भी थे, उसी में बुलाया गया, पकड़ लिया गया। हजरत सलमान फारसी भी है। किसी ने कहा मैं फला कबीले से हूँ, किसी ने कहा मेरा फला खानदान है, मेरा दादा ऐसा था, मेरा बाप ऐसा था, मेरा परदादा ऐसा था, ये मेरा खानदान है, ये मेरा हसब है, ये मेरा नसब है। अपने हसब नसब पे फख्र करते थे। सलमान फारसी सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। या अल्लाह, अगर मुझसे पूछा तो मैं कहूंगा क्या? या अल्लाह, ये अरब वाले हैं, अपने नसब पे नाज करते, अपने बाप दादाओं पे नाज करते, अपने खानदान पे नाज करते, अपने कबीले पे फख्र करते। मुझसे पूछेंगे तब क्या होगा? हुआ वही जो सलमान फारसी सोच रहे थे। पूछेंगे तब क्या होगा? अरब वालों ने पूछा, मक्का वालों ने पूछा, ऐ सलमान, मेरा ये नसब है, मेरा ये खानदान है, मेरा ये नसबनामा है, मेरे आबा ऐसे थे, मेरे अजदाद ऐसे थे। सलमान, तुम्हारा खानदान कैसा? तुम्हारा बाप कैसा? तुम्हारा दादा कौन? तुम्हारा परदादा कौन? वारिस सलमान फारसी इश्क़े रिसालत में झूम कर उठे और अहले अरब को मुखातब किया और फरमाया, ऐ
अरब वालों, तुम्हें अपने नस्ब पे नाज है, अपने खानदान पे नाज है, अपने कबीले पे नाज है, और मुझसे पूछते हो तेरा नस्ब क्या है, तेरा खानदान क्या है, तेरा बाप कौन है, तेरा दादा कौन है। तो ऐ अरब वालों सुनो, तुम्हारा नस्ब हमने सुन लिया, तुम्हारा खानदान हमने पहचान लिया, तुम्हारे बाप दादा को हमने जान लिया। अब मेरा नस्ब पूछते हो, मेरा खानदान पूछते हो, बाप दादा के पूछते हो, तो सुनो मेरा नाम है सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम इला 70 मर्रा, 70 मर्तबा कहा सुनो मेरा नाम सलमान, मेरा बाप इस्लाम है, मेरा दादा इस्लाम है, मेरा परदादा इस्लाम है, मेरा लकर दादा इस्लाम है, मेरा खानदान इस्लाम है। जब नबी तक खबर पहुंची, आका ने फरमाया अहले अरब से कह दो सलमान से नस्ब पूछते हैं। अब जमाने को बता दो कि नबी का ऐलान है, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारे अहले बैत।